Yes, today we are going to learn rectification of errors, meaning thereby rectification of accounting entries, rectification of accounting entries। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो अकाउंटेंट है जो बैठ के अकाउंटिंग एंट्री पास करता है, तो उसने कुछ गलतियां करी है जिसकी वजह से मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बन पाएगा प्रॉपर। ठीक है, कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन एरर्स को रेक्टिफाई किया जाए, करेक्ट एंट्री हमें बुक्स में पोस्ट किया जाए। पर्पज यही है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि गलतियां जो अकाउंटिंग एंट्रीज में होती है वो कितने प्रकार की हो सकती है गलती। तो लेट अस अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ एरर। नंबर 1, एरर ऑफ ओमिशन। पहला गलती है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है टोटली भूल जाना, ओमिट कर जाना। कोई एक ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, वो हमने एंट्री पास करना ही हम भूल गए। मतलब कि प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री, सब्सिडरी बुक में या जर्नल प्रॉपर में हमने उसकी एंट्री ही नहीं करी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एंट्री पास करना होगा। सिंपल, हम भूल गए एंट्री पास करना, तो हमें उसकी एंट्री पास करनी है, राइट। तो ये होता है एरर ऑफ ओमिशन, जिसका कुछ नहीं करना, जो एंट्री होना चाहिए हमें अपने बुक्स में एंट्री पास करना है, सिंपल। सेकेंड, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन मतलब कि गलती हुई है एंट्री पास करते वक्त। तो इसमें कितने टाइप की गलतियां हो सकती हैं? नंबर 1, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। दूसरा, एरर ऑफ कास्टिंग। तीसरा, एरर ऑफ पोस्टिंग। कमिट किया है, अकाउंटेंट ने गलती करी है। क्या क्या गलती करी है? नंबर 1 की एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा था उस समय कुछ उसने गलती करी है, किसी पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट ना करके किसी थर्ड अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो रिकॉर्डिंग गलत करी है उसने। दूसरा, एरर ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब होता है टोटल करना। हम लोग जानते हैं, जब हम लोगों ने सब्सिडरी बुक बनाई थी, सब्सिडरी बुक इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री, प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री, जहां पे सबसे पहले हम लोग कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो सब्सिडरी बुक में हमने देखा था कि सपोज करो कि सेल्स डे बुक है, उसका जो सबसे लास्ट कॉलम होता है उसको मंथ टू मंथ हम टोटल करते हैं, और जो टोटल वैल्यू उठ के आता है उसको रेस्पेक्टिव लेजर में पोस्टिंग करते हैं। सपोज करो सेल्स डे बुक है, उसके एक महीने के टोटल अगर 10,000 आ रहा है, तो 10,000 उठा करके हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है, राइट। क्रेडिट करना है सेल्स अकाउंट को, लेजर को। अब जो 10,000 टोटल किया, 10,000 की जगह पर 9,000 टोटल कर दिया, तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ कास्टिंग। लेट मी एक्सप्लेन। सेल्स डे बुक, दोबारा देखो इसको, सेल्स डे बुक को। सेल्स डे बुक बनता है, सेल्स डे बुक, ऐसा ही दिखता है सेल्स डे बुक। पार्टिकुलर्स, डिटेल, अमाउंट, ठीक है जी, ऐसे बनता है। सपोज करो ये जून का बन रहा है, जून 26 का बन रहा है। तो XYZ एक पार्टी है जिसको मैंने सेल किया। क्या किया भैया? 100 पेन
ऑफ ₹10 ईच, तो टोटल में आपका हो गया 1000 का मैंने इसको XYZ को सेल किया है क्रेडिट पे, क्योंकि सेल्स डे बुक में एंट्री जाती है क्रेडिट वाले सेल्स की। दूसरा ABC को मैंने सेल किया 200 पेन ऑफ ₹10 ईच, तो 2000 इसका हुआ। तो अगर यही दो ट्रांजेक्शन है, इसका उठ के टोटल कितना आ रहा है 3000, ये 3000 उठ के आपके सेल्स अकाउंट में एंट्री जाएगा बाय वेरियस पार्टीज 3000। अब मैं बताता हूं एरर ऑफ कास्टिंग क्या होता है। कास्टिंग मीन्स आपने ये जो टोटल किया 3000 के बजाय आपने सिर्फ 2000 लिख दिया, तो आपके सेल्स अकाउंट में कितना गया 2000 गया यहाँ पे 3000 की जगह पे। इसको बोलते हैं एरर ऑफ कास्टिंग। तो एरर ऑफ कास्टिंग कर देगा, टोटल में गलती कर दी। एरर ऑफ कास्टिंग में हमेशा ध्यान रखना कि एक ही पर्टिकुलर लेजर अकाउंट को वो अफेक्ट करता है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सेल्स अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है, राइट। नाउ कम टू एरर ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग मीन्स हमने जो प्राइमरी बुक में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, सब्सिडरी बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, या जर्नल प्रॉपर में हमने जर्नल एंट्री पास करी, वहां से जब मैं पोस्ट कर रहा था रेस्पेक्टिव लेजर में, वहां पे हमने गलती करी है, पोस्टिंग के दौरान मेरी गलती हुई है, इसको बोलते हैं एरर ऑफ पोस्टिंग। So now we understand what is error of omission and now we understand what is error of commission, right? तो एग्जामिनेशन में अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ये कहानी हुआ है, आप बताइए कौन सा एरर किया है इसमें, यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन, ठीक है। थर्ड, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल वो एरर होता है अकाउंटिंग एंट्री पास करते वक्त आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करी। फर्ज करो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक बैकग्राउंड है। हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे कैसे खर्चे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, कैसे कैसे खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। फर्ज करो कि एक मैंने ओल्ड मशीनरी परचेज करी, ओल्ड मशीनरी है परचेज किया, और उसको मैं तब तक यूज नहीं कर सकता जब तक मैं उसको पूरी तरह से ओवर ऑयलिंग ना कर दूं, पूरा रिपेयर वगैरह ना कर लूं, तब तक वो मशीन मेरा रेडी नहीं होगा प्रोडक्शन के लिए। तो जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो खर्चा हमने किया उस मशीन पे टू मेक दैट मशीन रेडी फॉर प्रोडक्शन, उसको हमको अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि वी नीड टू कैपिटलाइज दोज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑल्सो। तो जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है वो मशीनरी अकाउंट को डेबिट होगा, ना कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट को डेबिट होगा। तो अगर ऐसी गलती अकाउंटेंट करता है, मशीनरी अकाउंट को डेबिट ना करके रिपेयर एंड मेंटेनेंस को डेबिट करता है, तो इस टाइप के एरर को हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ अकाउंटिंग एंट्री पास करते वक्त। नाउ आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। फोर्थ जो होता है कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर मतलब दो या दो से ज्यादा गलतियां हमने करी है, एक जो गलती है उसका इफेक्ट दूसरा गलती नलीफाई कर रहा है, मतलब उसका इम्पैक्ट जीरो हो रहा है। मेरा ट्रायल बैलेंस में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा ट्रायल बैलेंस जब मैं बनाने जाऊंगा। तो सपोज करो मैंने सेल्स को 100 रुपये से बढ़ा दिया, 100 रुपये से बढ़ा दिया सेल्स को, और परचेज को 100 रुपये से कम कर दिया। मैं आपको समझा रहा हूं, ये मेरा ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस ऐसे ही दिखता है, डेबिट, दिस इज क्रेडिट। जो सेल्स अकाउंट है वो किधर जाता है, सेल्स अकाउंट पर क्रेडिट साइड जाता है। सपोज करो कि 10,000 मेरा सेल्स है इस पीरियड में, और परचेज जो है
परचेज अकाउंट, परचेज मेरा डेबिट साइड आता है, सपोज करो कि 20,000 मेरा परचेज है, ऐसे ट्रायल बैलेंस में दिखता है चीजें। अब अकाउंटेंट ने एंट्री पास करते वक्त क्या करी है कि सेल्स को -1,000 कम से रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, सपोज करो कि सेल्स डे बुक को अंडर कास्ट कर दिया, मतलब जो 10,000 का जो टोटल सेल्स वैल्यू आ रहा था उसको 9,000 कर दिया, तो ये वैल्यू मेरा 9,000 हो गया। ठीक है, 9,000 हो गया। तो इंडिपेंडेंटली अगर मैं देखूं तो ये 10,000 की जगह पे 9,000 हुआ, तो इसका मतलब कि मेरा ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि 1,000 शॉर्ट पोस्टिंग हुई है। करस्पॉन्डिंग जो डेबिट है वो 10,000 से गया है, लेकिन सेल्स अकाउंट में 9,000 गया, मतलब 1,000 का गैप क्रिएट करेगा हमारा ट्रायल बैलेंस में ये। तो दूसरी जगह क्या किया उसने, परचेज अकाउंट को 20,000 की जगह 19,000 कर दिया। तो देखो 1,000 इधर कम किया और परचेज अकाउंट को भी 1,000 कम कर दिया। इट मीन्स कि इसकी गलती को, ये जो गलती है नलिफाई कर रहा है, मतलब उसका इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस में 0 कर दे रहा है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा। राइट, इस टाइप की गलती को हम लोग बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर। एक गलती दूसरे गलती को कॉम्पनसेट कर रहा है, मतलब उसके इफेक्ट को नलिफाई कर दे रहा है। आई होप अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉम्पनसेटिंग एरर। नाउ हम लोग ये तो समझ लिए कि भाई गलतियां कैसी कैसी होती हैं, किस प्रकार की गलतियां होती हैं, किस कब कब हो सकती है गलती। अब बात आता है कि हम लोग रेक्टिफाई करें, तो रेक्टिफाई करने का भी 3 स्टेजेस हो सकता है कि भैया जब हम बुक्स बना रहे हैं तो बुक्स क्लोज करने का प्रोसेस जो होता है कि आपको सबसे पहले आपने सारे लेजर्स को क्लोज कर दिया। लेजर्स आर क्लोज्ड एंड बैलेंस्ड। ठीक है, उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं, उसके बाद हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, मतलब ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यही स्टेज होता है बुक्स क्लोज करने का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का। सारे लेजर को हमने क्लोज कर दिया, सारा एंट्री पोस्ट कर दिया, उसके बाद सारे बैलेंसेस उठा करके हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद फाइनल अकाउंट। तो नाउ देयर आर 3 स्टेजेस। Stages. Let us understand stages of rectification. Number 1, before preparation of trial balance. दूसरा, after preparation of ट्रायल बैलेंस। एंड थर्ड स्टेज होता है आफ्टर फाइनल अकाउंट्स, मीनिंग देयर बाय इन द नेक्स्ट ईयर हम लोग 3 स्टेज पे रेक्टिफाई करेंगे। हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया, उसके पहले मुझे रेक्टिफाई कर देना है सारी गलतियों को, या फिर मैनेजमेंट ने बोला कि भैया मुझे अपना फाइनेंशियल्स जल्दी क्लोज करके दो, तो जल्दीबाजी है मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, तो मैंने ट्रायल बैलेंस बना दिया। अब हो सकता है कि जब मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया उससे ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ गया, डेबिट साइड इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट साइड, तो जो डिफरेंस अमाउंट है उसको टेम्पररीली हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल के रख दिया।